कमाल है यार, कमाल है। मतलब एक होता है कि दुश्मन, हमारे सामने एक दुश्मन है जैसे कि पाकिस्तान, हमें पता है वो हमारा एनिमी स्टेट है, हमें पता है क्या लड़ना है क्या करना है उनके साथ। पर जो अपने देश में ही जयचंद हैं, जो अपने देश में ही जो छुरा फूकते हैं, उनसे कैसे लड़े? कोई सोल्यूशन है? मेरे ख्याल से इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, मेरे ख्याल से, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम ज़्यादा ही वो ले लेते हैं, मतलब उसको ज़्यादा ही हम ना कहते हैं ना कि ओवर हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब जो हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इतना बोलते रहते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और अगर कोई और कंट्री में ये लोग होते तो आई एम श्योर इनके ऊपर केसेस हो गए होते। पर ये क्योंकि इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड सब कुछ है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बट यार जब पॉइंट अपने देश के ऊपर आता है ना, देन आई डोंट नो व्हाट यू आई कांट अंडरस्टैंड हाउ कैन यू नॉट स्टैंड विद बाय योर कंट्री। इट्स अनबिलीवेबल। मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं जो अपनी कंट्री के साथ नहीं खड़े होते। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं मिस्टर राजीव सरदेसाई, और बिल्लू रानी भी इसी के यहाँ पे काम करता है, बिल्लू रानी एक है मतलब विक्रांत गुप्ता, ये दोनों, नाउ आई नो कि ये पाकिस्तान का पाक प्रेम इनके यहाँ पे ख़त्म क्यों नहीं होता। मुझे तो लगता है यार ये प्रो कांग्रेस और ये प्रो पाकिस्तान प्रेमी चैनल है। आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है। बट यार ये मैं इनकी क्लिप देख रहा था, ये इंडिया टुडे में इनका जो चैनल है उसमें डिबेट हो रहा था, और उसमें एक गौरव सावंत था और ये राजीव सरदेसाई था, बीच में होस्ट थी, और ये दोनों डिबेट कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। तो जो गौरव सावंत था वो तो बहुत ही नेशनलिज्म के लिए, लाइक कंप्लीटली जो हम लोग बोलते हैं वही गौरव सावंत बोल रहा था कि इंडिया को बिल्कुल ले लेना चाहिए, और जितने भी हैं पाकिस्तान को मिट्टी चिकाना चाहिए, पाकिस्तान की औकात क्या है, बेगारिस्तान है, सब कुछ है, एग्जैक्टली। बट वहीं पे राजदीप सरदेसाई उसको रोकता है, कहता है कि नहीं, आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है जो ये आसिम मुनीर है, ये जिहादी जनरल है, इससे बड़ा खतरा है, ये बड़ा खतरनाक है। व्हाट आई एम सरप्राइज भाई। मैं क्लिप नहीं चला सकता बिकॉज अब डर लगता है यार कि क्लिप चलाऊं तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, सुना ऑडियो भी चलाऊं तो कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैं नहीं चला रहा वो क्लिप। बट जो मैंने सुना मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। राजदीप सरदेसाई कहता है कि नहीं, हमारे को डिस्कशन करनी चाहिए, जो पीओके है वो तो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल ऑर्डर ने पीओके बचाया हुआ है, आप कैसे ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, कैसे लेते हैं लोग पीओके? मतलब इन लोगों को, जो राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं, जो विक्रांत गुप्ता जैसे लोग हैं, इनको तो लगता है कि हमारे मुल्क में आए अटैक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मासूमों की जाने कोई परवाह ही नहीं है। कभी ये बंदा कहता है कि नहीं, टर्की को बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, उसमें भी इसने बोला था व्हाई यू बॉयकॉटिंग टर्की, टर्की को बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई आई डोंट नो व्हाट ही ऑन, व्हाट आर यू डूइंग बॉस, व्हाट आर यू डूइंग, डू यू इवन नो व्हाट यू स्पीक? कहता है कि भैया कैसे आप पाकिस्तान का पीओके ले सकते, कैसे लेते हैं पीओके, घर के घुस के लेंगे, जैसे हम लोगों ने कितनी बार हमें अटैक करते रहेंगे ये लोग। अब तुम्हारे जैसे लोगों को, अब देखो शहबाज शरीफ वहां पे उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आया, उसने अनाउंस किया कि भैया देखिए इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया था, तब जाके तो इनको यकीन होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट या पब्लिक बोले तो इनको यकीन ही नहीं होता। भाई पाकिस्तान का तो मानता हूं मैं, चलो वो हमारी मीडिया पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो बोलेंगे नहीं इनकी मीडिया तो कुछ भी बोलती है, हमारे पे तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो जंग जीत गए। पर नाउ एटलीस्ट अब चुप हो गए हैं ना, अब इनका प्राइम मिनिस्टर खुद आके बोल रहा है कि भैया नहीं, इंडिया ने अटैक किया था। तो इन जैसे लोगों को तभी यकीन आता है कि दूसरे जो मुल्क वाला है वो जाके पहले एक्नॉलेज करे कि भैया हमने हाँ अटैक हुआ है हमारे यहाँ पे। ये कैसे लोग हैं भाई, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब यार इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये इनका पाक प्रेम खत्म ही नहीं होता है यार। इनका क्या सोल्यूशन है भाई लोगों, इनसे कैसे लड़े हम? चैनल में आके लाइव अपने डिबेट में बोल रहे हैं ये भाई साहब कि नहीं हमारे को बातें करनी चाहिए। कितनी बार बातें करें हम, कितनी बार बातें करें? मोदी जी ने करी तो थी बातें, जब वो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर वो बने थे, उन्होंने जेस्चर दिखाया था, वो तो गए भी थे, नवाज शरीफ की कोई उसी फैमिली में किसी की शादी थी वहां पे, उसके वहां होके भी आए। ही हैड शोन फ्रेंडशिप, हाथ तो बढ़ाया था दोस्ती का, हाथ तो पर हमेशा हमेशा खंजर फूके हमारे यहां पे। कब हमारे खंजर नहीं फूके, और कब तक हम दोस्ती का हाथ बनाए यार, और किस लिए दोस्ती? ये लोग हमारे मासूमों की जान लेते रहे और हम दोस्ती का हाथ बनाते रहे। अबे इट्स पाकिस्तान, इट्स नॉट अमेरिका दैट आपको डर लग रहा है या चाइना को डर लग रहा है कि नहीं बातें करनी है। एक तो मैं समझ ही नहीं आता ये लोग कैसे हैं यार। यही हमारी इंडियंस की प्रॉब्लम है, ये जो कुछ लोग बैठे हैं ना डरपोक कि नहीं जी बातें करनी चाहिए, बातों करो, ये करो वो करो। मतलब ये लोग आए जब भी इनका मन करे, जब भी उठे प्लानिंग करे और रेगुलर अटैक करते रहे और हम कुछ ना करें।
पहली बार तो गवर्नमेंट ने कोई अच्छा एक्शन लिया है। हम तो इंडियंस आज कह रहे हैं कि भैया क्यों नहीं आपने और इससे बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया, पर नहीं, बातें करो जी, आप कैसे पीओके ले सकते हो, यू नीड टू टॉक। देखो अब पाकिस्तान में अब कोई जब से इंडिया ने वो जो इनके न्यूक्लियर स्ट्राइक्स जो करी हैं, जो इंडिया एक्नॉलेज नहीं कर रहा, पर सबको पता कि इन्होंने इनके जो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वहां पे कुछ लीकेज हुई है, तब से वहां से कोई अब ये नहीं बोल रहा कि हम न्यूक्लियर देश हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, सब चुप हो गए हैं। पर ये भाई साहब राजदीप सरदेसाई, अरे नहीं वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है जी, वो एटॉमिक पावर कंट्री है, वो देखो खतरा है उनसे। रियली? व्हाट आर यू स्मोकिंग ब्रो? व्हाट आर यू स्मोकिंग? व्हाट आर यू ऑन? इन लोगों की वजह से ना, इन लोगों की वजह से दुख होता है मेरे को कि यार हमारे देश में कैसे जयचंद है। इसके बाद इनका जो वो है बिल्लो रानी AK विक्रांत गुप्ता, वो भी ऐसा ही है, वो पाक प्रेम खत्म ही नहीं होता। मतलब दिखाने के लिए कि नहीं, बोलने के लिए, कभी भी तक उसने सॉरी तो बोला नहीं कि मैं क्यों गया हूं। अब क्यों सॉरी बोलेगा जब इसका मालिक ही बोला है कि भैया नहीं तो जा पाकिस्तान जा, लाहौर देख, जैसे लाहौर नहीं देखिया, अरे कुछ नहीं देखिया, तू जा वो कर। इसकी भी टांगे कांपती थी, उसकी भी टांगे कांपती थी पाकिस्तान से। इनका पाक प्रेम खत्म ही नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आता है ये लोग व्हाट आर दे स्मोकिंग ऑन। क्या सोल्यूशन है ऐसे लोगों का? आपके पास कोई सोल्यूशन है जरूर बताइए मुझे भाई लोगों, बिकॉज आई एम एक्चुअली bedazzled. I don't know what to say about these guys. ये लोग, ये भिखारी मुल्क, इथियोपिया एक कंट्री है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज है, वहां पे भी जो पाकिस्तान के भिखारी, इथियोपिया ने वहां से भी इन भिखारियों को निकाल दिया। पूरा देश इनका भिखारियों से बना हुआ है और भिखारियों को निकाल रहे हैं, पर इनका पाक प्रेम नहीं खत्म होता। कैन यू बीट दैट? ये न्यूज है भाई, न्यूज में देख लेना। इथियोपिया ने पहले UAE वगैरह ने इनके पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद किया था कि बहुत सारे भिखारी हैं। अब इथियोपिया ने भी इन भिखारियों को निकाल दिया। इट्स अ फैक्ट कि कह रहे कि भैया हमारी कंट्री में बहुत सारे भिखारी और सारे पाकिस्तान से उनको निकाल दिया। एंड इथियोपिया इज वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन भिखारियों ने वो भी नहीं छोड़ा, ये कहीं भी नहीं छोड़ते, जहां देखते कटोरा लेके भीख पहुंच जाते हैं। भाई इनकी $1 बिलियन इंडस्ट्री है भिखारियों की यार, भीख मांगने की। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। $42 बिलियन है, $42 बिलियन रुपीज, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। इनकी $1 बिलियन इंडस्ट्री है बेगिंग की। ये काम है, तभी तो भिखारी बुलाते हैं इनको, ऐसी थोड़ा भिखारी नाम ले दिया हमने। एनीवेज, तो ये बात हुई। फिर राजदीप सरदेसाई कहता है कि नहीं जी, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको नहीं लड़ना चाहिए, आपको प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। किस चीज का डायलॉग करें भाई? किस चीज का डायलॉग करें? कहता है नहीं, इंडस ट्रीटी को अभियान कर दिया है, देखिए ये गलत हो रहा है जी, ये नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? हमारे पे हो जाएगा, देखिए पाकिस्तान अटैक कर लेगा। भैया हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में कोई भी ऐरी गहरी तुच्छी कंट्री जैसी पाकिस्तान आके अपने लोग भेज के प्लानिंग करके हमारे मासूमों पे गोली अटैक कर सकता है, तो क्या हम चुप बैठे जस्ट ऑन द प्रीटेक्स्ट कि नहीं यार हम अपनी इकोनॉमी क्यों खराब करें, इनको करने दो? ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। आप चुप बैठेंगे तो लोग आपको और यूज करेंगे, तभी तो अनड्यू एडवांटेज लेते रहते इतने सालों से। अब तो डर लग गया इनको कि भैया कि नहीं अगर कुछ करेंगे तो इंडिया फिर हमारी ले लेगा। अब डर गया, पता है तब भी ये चुप नहीं बैठेंगे, बिकॉज तभी तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है। और जिंदा क्यों है? बिकॉज पता है मोदी गवर्नमेंट को कि ये लोग, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी तो होती नहीं, अ डॉग्स टेल कैन नॉट बी स्ट्रेटेंड। तो पता है ये लोग फिर करेंगे, ये फिर करते रहेंगे, ये फिर पोक करते रहेंगे, तभी ये सारी ड्रिल्स हो रही हैं। और क्या ड्रिल्स हो रही हैं? वी जस्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। पर नहीं, ये देश को जयचंद है जिनको नहीं, इनकी टांगे कांपती हैं। वो है जो इनका जो ये राजदीप सरदेसाई है, उसकी टांगे कांपती है कुर्सी में बैठ के। और ये जो बिल्लो रानी है, वो पाकिस्तान के, हाय जी आपको देख के तो मेरी टांगे कांपती थी, मेरे आंडे कांपते थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स इम्मी। अच्छा, मैं इसका पॉडकास्ट सुन रहा था, बिल्लो रानी का, निखिल का कोई पॉडकास्ट था, तो मैं तो अपने कंटेंट के लिए ढूंढता रहता हूँ। तो उसमें कुछ बात चल रही थी कैप्टनसी की, कि शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया, यंगेस्ट है एंड ऑल दैट। सभी यही कह रहे हैं कि ही डजंट डिजर्व इट एंड ऑल ऑफ दैट। चलो वो बुलशिट, वो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बात ये नहीं हो रही। उसमें भी उसने इमरान खान का जिक्र कर दिया। बातें कुछ और हो रही हैं, उसमें इमरान खान ले आता है कि भैया जब इमरान खान कैप्टन बना था, देखो सब लोग खुश नहीं थे जब वो कैप्टन बना, तो उससे जो वर्ल्ड कप में सारी विनिंग कह रहा था कि मेरे पास होगी, और प्लेयर ने ऑब्जेक्ट किया था। मतलब आउट ऑफ नोवेयर बात हो रही है इंडियन क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान का घुसा देगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ही इज ऑब्सेस्ड विद देम। ये चैनल ही ऑब्सेस्ड है। इनका पाक प्रेम खत्म ही नहीं होता भाई लोगों, इनका पाक प्रेम इतना जागा रहता है, इट्स अनबिलीवेबल। कैसे लड़े ऐसे लोगों से भाई लोगों? मैं तभी बोला ना, आप देश के दुश्मन तो पता है हमारे को,
पर जो हमारे अंदर बैठे हैं उनका क्या करें? मैं तो अपनी एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करें। जो बिल्लो रानी और पप्पू पेजर गए थे, एक ये निखिल, ये जो दोनों जो गए थे पाकिस्तान और बड़ा पाक प्रेम करके आए हैं कि हो, और यही तो उसने भी तो, जो ने भी तो यही किया था। जो ट्रैवलिंग में जो है वो भी तो पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान को गुड लाइट में दिखाने के लिए था ना कि भैया देखो कितनी अच्छी कंट्री, कितनी पेस्ट लिविंग कंट्री है। पेस्ट लिविंग, पीस तो है नहीं, पेस्ट लिविंग कंट्री है। तो बिल्लो रानी को भी क्वेश्चन करना चाहिए और पप्पू पेजर को भी। जाके वहां पे जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, पापड़ियां चाट खा रहे हैं, शकरकंदियां खा रहे हैं और अच्छी लाइमलाइट में दिखा रहे हैं। इनको क्वेश्चन करना चाहिए। इनको क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हो? बिल्कुल करना चाहिए। ये है भाई लोगों, ये है हमारे देश के जयचंद। इट्स अनबिलीवेबल भाई, कि मैं फिर बोलूंगा कि आप दुश्मनों से तो लड़ सकते हो, पर जो अपने मुल्क में जयचंद पले हुए हैं उनका क्या करें? उसके बाद हमारे जो और जयचंद है, जो हमारे जो खुद के लोग हैं, इनके चैनल्स में जाते हैं, पाक यूट्यूबर्स के, और उनके चैनल्स में जाके फिर भी सुपर चैट्स दे रहे हैं, चाहे वो बेसिकली गाली भी दे रहे हो, पर पैसे तो भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हो भाई लोगों? क्यों भेज रहे हो? क्यों तुम उनको सुपर चैट भेज रहे हो यार? तुम्हारे को कुछ अभी तक समझ नहीं आई कि कैसे समझाएं तुम लोगों को? अजीब से लोग हो यार तुम। कल मैं लाइव स्ट्रीम में था, तो कल मैं लाइव स्ट्रीम में था, जब वॉच अलॉन्ग कर रहे थे, तो उसमें मेरे को सब्सक्राइबर्स ने बोला कि भैया जैसी आरसीबी जीता तो बहुत सारे लोग चले गए पाकिस्तानी के चैनल्स में और लाइव स्ट्रीम में जाके, ओ लव यू सर, लव यू मैडम, वो पाउडर वाले, वो सवेरा और उसके अली द कॉमन मैन के चैनल में जाके उनको लव यू कर रहे हैं और सुपर चैट्स भेज रहे हैं। इंडियंस, हद हो गई यार, हद हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम जाके उनके चैनल में आके सुपर चैट भेज रहे हो, शर्म आनी चाहिए। वो तुम लोगों को गाली देता, अभी तो तुम्हारे को करते कि भैया इंडियन से कुछ भी बोलो, ये हमें छोड़ के जाएंगे थोड़ा ना। कमाल है यार, शर्म आनी चाहिए। जागो मेरे हिंदुस्तानियों, मैं तो यही बोलूँगा। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू।